Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter circles. Last video में हमने complete theory discuss किया है, right? But I have not discussed proof of one theorem. तो इस वीडियो में उस theorem का proof भी करेंगे और उस proof से है ना बहुत सारी concepts भी हम सीखेंगे कि different concepts which will come in the form of questions, right? So let's start. तो एक बार recap कर लेते हैं लास्ट क्लास. तो सर्किल की बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस किया है ना. रेडियस ऑफ सर्किल क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्किल, कॉर्ड, फिर माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर एंड आर्क ऑफ ए सर्किल. ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमने दोबारा रिपीट किया. एंड गिवन ए सर्किल एंड ए लाइन, देयर आर 3 पॉसिबल केसेस. या तो वो लाइन सर्किल को कट नहीं कर रहा है, या लाइन सर्किल के 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, या लाइन सर्किल को टच कर रहा है. इन दिस केस आई विल कॉल द लाइन एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्किल. इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को सीकेंट ऑफ द सर्किल. एंड इन दिस केस इस लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट टू द सर्किल, राइट. नेक्स्ट, अगर मान लो कोई भी एक सर्किल है, कोई भी एक पॉइंट सर्किल के बाहर लिया है, तो उस केस में हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस विद रिस्पेक्ट टू सर्किल बना सकते हैं. एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच आर सीकेंट टू द सर्किल वी कैन ड्रॉ. एंड ओनली 2 टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ. जैसे यहाँ पे जो येलो लाइंस दिख रहे हैं, these are the 2 tangents. So given a point outside the circle, we can draw only 2 tangents. And given a point lying on the circle, no non-intersecting lines we can draw. है ना, हर एक लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा. And infinite number of secants we can draw, and only 1 tangent we can draw, right? And given a point which is lying inside the circle, तो इस केस में ना tangent नहीं बना सकते. We cannot make a tangent to the circle passing through the point P, and we cannot make any line which is non-intersecting to the circle. So all the lines which are passing through this point P are secants to the circle, right? इसके बाद हमने डिस्कस किया, yes, tangent में कुछ टर्मिनोलॉजीज. गिवन ए सर्किल एंड ए लाइन, ये जो लाइन सर्किल को जहाँ टच करता है उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट. एंड हमेशा द एंगल बिटवीन द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द टेंजेंट इज 90 डिग्री. ये जो एंगल 90 होगा, इसकी प्रूफ भी हमने डिस्कस किया है ना. तो यहाँ पे हमने प्रूफ डिस्कस किया. कैसे प्रूव किया हमने, तो गिवन ए लाइन एंड ए पॉइंट, इफ आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस लाइन, फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन, वो परपेंडिकुलर क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट. तो कुल मिला के ये जो OP इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट प्रूव करने के लिए हमको ये प्रूव करना पड़ेगा, ये जो OP का डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन. यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंसेस OP1, OP2, OP3, ये सारी OP से बड़ा है, विच इज ग्रेटर देन रेडियस आर. क्यों, ये सारी पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द सर्किल, एंड इस सारी पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वो क्या होगा, ग्रेटर देन द रेडियस आर. बट एक पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज R, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये एंगल 90 हो जाएगी. एंड द लास्ट थ्योरम वी हैव डिस्कस्ड, जैसे हमने डिस्कस किया, गिवन ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स. ऑफ कोर्स टेंजेंट इज ए लाइन, लेकिन जब भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट की बात करते हैं हम, जिस पॉइंट से, जिस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया PA एंड PB, तो लेंथ PA एंड लेंथ PB आर कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स. तो यहाँ पे थ्योरम क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर ऑलवेज इक्वल. ऑफ कोर्स इस थ्योरम की प्रूफ कैसे करना है मैंने ब्रीफली बताया था. सर ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बना दो, हो जाएगी. तो हम डिटेल में प्रूफ लिखेंगे अभी, राइट. तो करें. तो कौन सी स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट हम प्रूव करना चाह रहे हैं, वी वांट टू प्रूव
Length of tangents drawn from an external point to a circle are always equal. Length of tangents drawn from an external point to a circle are always equal. ठीक, तो कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स मैंने बहुत बार बताया था, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, राइट? गिवन क्या है, क्या लिखेंगे, एंड क्या प्रूव करना है. वी हैव टू राइट टू प्रूव एंड फिगर. तो सबसे पहले एक फिगर ड्रा कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. तो एक सर्किल लिया, एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया P विच इज आउटसाइड द सर्किल. तो इस P से मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं ऑन टू द सर्किल, राइट? दिस इज वन टेंजेंट and another tangent is this. So I am calling the tangents as PA and P. मतलब A and B are the point of contacts. तो है ना, ये थ्योरम इसको प्रूव करना है, इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है. तो क्या बोला मैंने? गिवन एनी स्टेटमेंट टू प्रूव वी हैव टू फर्स्ट ड्रॉ. गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, और फिगर ड्रॉ कर लिया हमने. गिवन लिखो, गिवन PA and PB are tangents to the circle. To the circle with center O. तो सेंटर ले लेते हैं वो यहाँ पे. टू प्रूव क्या करना चाह रहे हैं हम? टू प्रूव लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स. बताया था मैंने, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स मतलब PA लेंथ एंड PB का लेंथ बराबर प्रूव करना. ठीक, तो कोई भी दो लेंथ्स को प्रूव करने के लिए कहाँ पे जाएंगे हम? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. क्यों? इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट by CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal, we can make equal these two lengths. तो congruency of triangle जाने के लिए मेरे को एक ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा जिसमें एक लेंथ PA होगा और दूसरी ट्राइंगल में एक लेंथ PB होगा. उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? आई एम ज्वाइनिंग AO एंड OB. व्हाट आई एम डूइंग? OA एंड OB आई एम ज्वाइनिंग. तो क्या करोगे अभी? कंस्ट्रक्शन, जॉइन PO OA एंड OB. तो PO की ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखो, वो ये इज, अब मैं टू ट्राइंगल्स कंसिडर कर रहा हूं. कंसिडर ट्राइंगल्स PAO एंड ट्राइंगल PBO. समहाउ इन दो ट्राइंगल्स में अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, देन आई विल से PA इक्वल टू PB हो जाएगी. अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें? सर एक साइड तो दिख रहा है PO इज द कॉमन साइड, PO इक्वल टू PO, कॉमन साइड. और दूसरी चीज दिख रहा है सर OA एंड OB आर बराबर सिंस रेडियस ऑफ द सर्किल. और यहां पे देखो OA इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB. मानते इस चीज को? क्योंकि सर अभी अभी हमने डिस्कस किया
the angle between the tangent, theorem 1, angle between the tangent and the radius at the point of contact is 90 degree, right? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल पी ए वो इज इक्वल टू एंगल पी बी वो. क्यों? सिंस एंगल बिटवीन द tangent and the radius at the point of contact. He is 90 degree. क्लियर है? अब देखो ये हो गया राइट एंगल, है ना, और पीवो एंड पीवो क्या है, हाइपोटेन्यूज हो गए, और दिस इज वन ऑफ द साइड. By right angle hypotenuse side, by RHS congruency, I can say triangle PAO and triangle PBO are congruent to each other. तो conclusion यहाँ पे conclude कर रहा हूँ, by RHS congruency, triangle PAO is congruent to triangle. अब कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट लिखना है. अब देखे यहाँ पे क्या हो रहा है, पी ए वो ये बीच में है ना, पी ए वो मतलब एंगल ये, यहाँ पे ट्राइंगल पी ए वो में एंगल ये, ट्राइंगल पी बी वो में एंगल बी बराबर, तो ए की करस्पॉन्डिंग ये बीच में आ रहा है तो बी भी बीच में आना चाहिए. एंड वो बी आर बराबर, ये वो इज सेकंड एंड थर्ड प्लेस, तो वो भी ऑल्सो सेकंड एंड थर्ड प्लेस में आना चाहिए. थर्ड प्लेस में वो लिख दिया तो फर्स्ट प्लेस में पी आ गए. सो दिस इज द कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट. इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी. प्रूव हो गई. लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, राइट. इसमें से इस थ्योरम में से और भी रिजल्ट्स हम फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखो एंगल ए पी वो एंड एंगल बी पी वो भी बराबर, पी ए इक्वल टू पी बी, ये तो प्रूफ हो गए, राइट. वी कैन ऑल्सो कंक्लूड मोर रिजल्ट्स, जैसे कि हियर एंगल ए पी वो एंड एंगल बी पी वो इज ऑल्सो सेम, दिस टू एंगल्स आर सेम. अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, राइट. तो इसमें और ठीक, एंगल ए पी वो एंड एंगल बी पी वो इज सेम. सो व्हाट आई कैन कंक्लूड हियर, क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, तो वी कैन से the radius OA and OB subtends equal angles at the point P. The radius OA point P पर कौन से एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा. रेडियस OB is also subtending angle alpha. तो रेडियस OA and OB subtends, right. If P is the external point of a circle and if we draw two tangents PA and PB from the P, then the radius OA and OB subtends equal angles at point P. This statement we can say. और इस फिगर से हम बहुत सारी इसको मैं नहीं From this figure I can draw more conclusions also, which will be useful in the questions. ठीक है. अगर आप इसको देखोगे, these two angles are equal, alpha and alpha. तो अगर ये अल्फा ये 90 है
दिस इज 90 माइनस अल्फा, राइट। इफ दिस इज अल्फा, दिस इज 90, ये जो एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगी, ठीक है। तो एंड इफ आई ज्वाइन लाइन ए बी, इफ आई ज्वाइन लाइन ए बी, इसको मैं मिटा दूं थोड़ा, इसको बड़ा कर देता हूं। यस, ठीक है। तो अभी ये पता चल गया हमको, ये दोनों एंगल्स भी बराबर है, 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं इस फिगर में ए बी को ज्वाइन करूंगा, इफ आई ज्वाइन ए बी, आई विल गेट ए स्ट्राइट लाइन, एक कॉर्ड आएगी। लेट्स से ये जो ए बी पी ओ को इंटरसेक्ट कर रहा है एट सी, ठीक। तो इफ यू ऑब्जर्व हियर, ये अल्फा एंड ये 90, ये 90 माइनस अल्फा हो गए, दिस इज अल्फा, दिस इज 90 एंड दिस इज 90 माइनस अल्फा। अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, ये दोनों एंगल्स बराबर, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, एंड दिस इज आइसोस्लेस ट्राइंगल, वो ये एंड वो भी बराबर। तो सर आइसोस्लेस ट्राइंगल में जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा, है ना, ये एंगुलर बाइसेक्टर एक्ट्स एज ए एल्टीट्यूड, मीडियन एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक्चुअली क्या हो गया, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90। अब ये 90 हो गए, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये छोटा सा एंगल अल्फा हो गए, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये छोटा सा एंगल अल्फा हो गए, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो इस फिगर में हम बहुत सारे ट्राइंगल्स निकाल सकते हैं विच आर सिमिलर टू ईच अदर। जैसे कि इफ यू ऑब्जर्व हियर, दो ट्राइंगल सिमिलर तभी होगा बाय ए सिमिलरिटी, है ना, इफ दे हैव सेम शेप। ट्राइंगल्स चैप्टर में डिस्कस किया। तो अगर आप देखोगे ट्राइंगल पी ए वो के साथ कौन सी ट्राइंगल्स सिमिलर है, ट्राइंगल पी ए वो एंड इज सिमिलर टू पी ए वो, पी ओ में अल्फा 90 माइनस अल्फा प्रेजेंट है। अगर आप देखोगे ए सी वो ट्राइंगल में अल्फा 90 माइनस अल्फा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एंगल पी क्या है, अल्फा, तो आई विल राइट इट एज एंगल ए। यहाँ पे पी ए वो में एंगल ए इज 90, तो ए सी वो, पी ए वो इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी वो एंड ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी वो, राइट, एंड ऑल्सो सिमिलर टू ये अल्फा, है ना, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। समझ रहे बात? तो ट्राइंगल पी ए वो, ट्राइंगल ए सी वो, ट्राइंगल बी सी वो और सिमिलर। चलो, सिमिलरली और क्या सिमिलर है, विच आर सिमिलर टू ट्राइंगल पी ए ओ में एंगल पी क्या है, अल्फा, तो पी ए सी में भी एंगल पी इज अल्फा। पी ए ओ में एंगल ए इज 90, पी ए सी में एंगल सी 90, तो पी सी ए विच इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी बी ए, पी सी बी, है ना। ऑफ कोर्स दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर भी होगा, विच इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी बी वो। देखो कितनी सारी सिमिलर ट्राइंगल्स आ रहा है। सो दिस डायग्राम इज वेरी यूजफुल डायग्राम, है ना। जैसे हमको पता चल गया ये दोनों अल्फा, ये दोनों 90 माइनस अल्फा आ गए। एज आई ज्वाइन ए बी, लाइन ए बी, तो मेरे को पता चल गया दिस एंगल इज 90। क्यों? ट्राइंगल वो ए बी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ वो ए एंड वो बी आर इक्वल, तो वो सी इज द एंगुलर बाइसेक्टर इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर बेस के ऊपर एक एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दैट एंगुलर बाइसेक्टर विल एक्ट एज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड एंड मीडियन, राइट। तो ये एल्टीट्यूड हो गए, तो ये 90 हो गए। क्लियर है? तो ये 90 और ये 90 माइनस अल्फा, तो ये छोटा सा एंगल अल्फा हो जाएगी।
तो ये 90 माइनस अल्फा, सो दिस फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दैट्स इट थियरी पार्ट, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।